अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हम पढ़ रहे थे 1.5 और मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं करवा रहा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमने इसके अंदर पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 कि कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर हमने जो पढ़ा था, हमने किस में कन्वर्ट किया था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमने पोलर फॉर्म में था। अब ये हमें पोलर फॉर्म में दिया गया, हमने इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करना है, ठीक है जी। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका हमारे पास आता है, आपका बस मेथड आपने समझ, आसान मेथड है, इसमें कोई डिफिकल्ट, बिल्कुल लाइट सा क्वेश्चन है। देखिए 4 इंटू कॉस 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3, ठीक है जी। अब 4 हमने क्या करना है, cos 5π/3, cos 5π/3 को हमने कैलकुलेट कर लेना है। 5π/3 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, 5 × 180 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 300। हमने क्या करना है, cos ऑफ आंसर हमने इसका ले लेना है, तो 0.5 हमें पता है कितना होता है, 1/2। इसी तरह साइन 300 में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा -86। इसका अब ST नहीं है तो हमें पॉइंट में ही लिखना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ रहा है -0.866, ठीक है जी। आपके पास दूसरा ST वाला कैलकुलेटर होगा, आप ST का बटन दबाओगे, पॉइंट में भी लिख दें, जिस तरह मर्जी लिख दें, आपका आंसर ठीक होगा ये, ठीक है जी। और साथ हमारे पास क्या आ गया, आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/2 प्लस आयोटा, जब 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा -3.46, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 टाइम कैंसिल होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 - 3.46 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल है, इसी सारे क्वेश्चन इसी तरह करना है। पार्ट नंबर 2 है 3/2 इंटू cos of 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। अच्छा जी, इसके अंदर भी हमारे पास वही काम है जी, 3/2 cos 7π/6, हमने सबसे पहले 7 × 180। अच्छा, ये जो 3/2 है एज अ होल है, ब्रैकेट यहाँ पे लाजमी लगानी है हमने, ठीक है जी। 7 × 180 डिवाइडेड बाय 6, 210। हम इसका कॉस कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस ऑफ आंसर, तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है जी। आपके पास कैलकुलेटर ये है ना, नॉर्मल ST वाला नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपका ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है, रॉन्ग आंसर नहीं है। आपके पास जो पीछे बुक के अंदर आंसर होगा, आप उसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे सेम यही आएगा, कोई इशू नहीं है। प्लस इसी तरह हमने क्या कर लेना है, 7 × 180 डिवाइडेड बाय 6, और इसका हमने क्या ले लेना है, साइन ले लेना है, तो -0.5। हमें ज़ाहिर बात, हम सारा -0.5 इसको इसी तरह लिख देंगे, हमें पता है वैसे ही होता है। अब इसको हम अंदर मल्टी के साथ आयोटा आ गया, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 0.867, ये आ जाएगा 2.601 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 × 0.5 1.5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको 2 पे 2.601 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 1.3005 प्लस 0.75। तो ये आपका क्या हो गया, इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या हो गई, कन्वर्ट। अच्छा, आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आ रहा है, अब वो आपको थोड़ा सा ना समझाने के लिए उसने थोड़ा सा यूँ करके लिख दिया। उसने क्या लिख दिया है, यानी मॉडुलस ऑफ द z = 7 एंड आर्गुमेंट ऑफ द z। अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आर्गुमेंट ऑफ द z हम क्या करते हैं, थीटा निकालते हैं, वो होता है। और हमारे पास जो ये होता है, ये हमारे पास देखें ना, मॉडुलस ऑफ द z हमारे पास किस इक्वल होता है, इस इक्वल होता है ना, x² + y² √, इसके इक्वल होता है। और ये और अगर इसकी जगह पे मैं r लगा दूँ फिर भी तो कोई मसला नहीं है, मतलब ये उसी की फॉर्म लिखी हुई है। और
कॉस थीटा की जगह हमने क्या लगा दिया 23 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। इस तरह ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अभी हमने क्या करना है, उसी तरह इसको कैलकुलेट कर लेना है। 23 पाई को ये 23 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है 345, और इसका हमने क्या ले लेना है, कॉज ऑफ आंसर ले लेना है। तो आज का लेक्चर हमारा बड़ा आसान सा लेक्चर है और बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, ठीक है जी। प्लस आयोटा, इसी तरह हमने क्या ले लेना है, साइन ऑफ इसका कर लेते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12, और इसका हम क्या ले लेंगे, साइन ऑफ आंसर, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2589। तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.966, ये आ जाएगा हमारे पास 6.762 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 0.2589, ये आ जाएगा 1. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह के ये सारे क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, दोबारा करवाने की बार आर्गुमेंट ऑफ द जी जो मैंने आपको फॉर्म बताई अपनी तरह कर लेना है। इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, उसमें थोड़ा सा माइनस आ रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 cos ऑफ -33 प्लस आयोटा 2 साइन ऑफ -33। तो इसका हमने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट करना है कॉज ऑफ ब्रैकेट लगा के कैलकुलेटर के अंदर -33 को कैलकुलेट कर लेना है। ये आपके पास आंसर आ गया, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 1.677। इसी तरह इसका भी साइन ऑफ ब्रैकेट ये हमने ले लिया, तो ये हमारे पास -5, और इसका हमने किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आंसर, तो 1 पॉइंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1.089, और साथ आ जाएगा आयोटा 1.677 माइनस 1.089 आयोटा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे और बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। अच्छा, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा एसटी वाला कैलकुलेटर भी नहीं है, ठीक है, तो उससे हमें वो थोड़ा सा हमें इसकी ज़रूरत होगा। तो इंशाल्लाह आपको कल वो लेक्चर 4-5 इंशाल्लाह बड़े अच्छी तरह डिटेल में समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।